हम भारतीयों के लिए गंगा एक पवित्र नदी है जो भारत और बांग्लादेश में बहती है और बंगाल की खाड़ी में समुद्र से जा मिलती है। यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी हिमालय पर्वत के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इस वक्त यह भगीरथी के नाम से बहती है और आगे जाकर अलकनंदा नदी से देवप्रयाग में मिलती है। वहां से यह गंगा बनकर बहना शुरू करती है। यह तो थी गंगा नदी की ज्योग्राफिकल जानकारी, लेकिन माँ गंगा के अवतरण की कहानी रामायण के बालकांड में बहुत सुंदर तरीके से बताई गई है। कहा जाता है कि सगर नामक राजा ने अश्वमेघ यज्ञ का आरंभ किया और यज्ञ के घोड़े के साथ अपने 60,000 बेटों को भेजा। सगर के डर से इंद्रदेव ने अश्व को चुरा लिया और ऋषि कपिल के आश्रम के सामने बांध दिया। राजा सगर के बेटों ने जब उसे पृथ्वी तल पर नहीं पाया तो उन्होंने अश्व को पृथ्वी के नीचे खोजने के लिए पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया, जिसके कारण पृथ्वी पर भूकंप आने लगे। अचानक उन्हें एक रास्ता दिखाई दिया जो उन्हें घने जंगल में ले गया। यहीं पर कपिल ऋषि साधना कर रहे थे। वहीं उन्हें यज्ञ का घोड़ा बंधा मिला। उन्हें लगा कपिल ऋषि ने घोड़े को चुराया है, इसलिए वे गुस्से में कपिल ऋषि का अपमान करने लगे। इससे कपिल ऋषि की क्रोधाग्नि में सभी 60,000 राजकुमार जलकर भस्म हो गए। राजा सगर का पोता अंशुमन राजकुमारों को खोजता हुआ कपिल ऋषि के आश्रम में आया और वहां उसे राख का एक पर्वत और यज्ञ का घोड़ा दिखाई दिया। कपिल ऋषि को प्रणाम करने के बाद ऋषि ने उसे पूरी कथा बताई। उसने अपने पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग ऋषि से ही पूछा। कपिल ऋषि ने उसे बताया कि गंगा जल के स्पर्श से ही उन्हें मुक्ति मिल सकती है। राजा अंशुमन और उसके बाद उनके पुत्रों ने भी गंगा को धरती पर लाने का प्रयत्न किया, पर असफल रहे। इन सब के बाद में उन्हीं के वंश में से भगीरथ ने महान तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और ब्रह्मा ने भगीरथ को बताया कि गंगा जब स्वर्ग से धरती पर उतरेगी तो उसके प्रचंड प्रवाह को धरती सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो, जो गंगा के प्रवाह को कम कर सकेंगे। भगीरथ ने फिर तपस्या शुरू की और इस बार भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि वह अपने सिर पर गंगा के प्रवाह को ग्रहण करेंगे। परंतु गंगा स्वर्ग से धरती पर आने के लिए कहने के कारण बहुत नाराज थी। गुस्से के कारण उसका प्रवाह और भी प्रचंड हो गया और इसी प्रचंड प्रवाह के साथ उसने स्वर्ग से धरती पर उतरना शुरू किया। भगवान शिव ने अपनी जटाएं खोल दी और प्रचंड प्रवाह से नीचे उतरती गंगा को जटाओं में तब तक जकड़ कर रखा जब तक वो शांत न हो गई और फिर वह विंदु झील में जा गिरी। धरती पर गंगा ने भगीरथ के पीछे पीछे चलना शुरू किया। रास्ते में जाहनु ऋषि के यज्ञ की ज्वाला को गंगा के प्रवाह ने बुझा दिया। ऋषि ने गुस्से में आकर गंगा का सारा पानी पी लिया। तब भगवान ब्रह्मा के आग्रह और भगीरथ की प्रार्थना के बाद ऋषि ने गंगा को अपने कान से प्रवाहित होने दिया। भगीरथ के पीछे चलते चलते वह समुद्र की गहराई में सगर के बेटों की भस्म तक पहुंची। गंगा जल भस्म से लगते ही सगर के पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसके कारण गंगा भगीरथ पुत्री भगीरथी कहलाई और जाहनु ऋषि के कान से निकली, इसलिए जाह्नवी कहलाई। नमामि गंगा।